हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर होगा फर्स्ट, जिसका नाम है रेशनल नंबर। और इसके अलावा मैंने जो भी चैप्टर्स हैं उनको करा दिया है, जैसे कि 2, 3, 4, 5 एक दो चैप्टर बचे हैं, जैसे 3 का कुछ पार्ट बचा हुआ है एंड 6 का कुछ पार्ट बचा हुआ है। बट आप जो 7th क्लास से 8th में आए तो उनके लिए फर्स्ट चैप्टर ही होगा, तो मैंने सोचा पहले इंट्रो दे दिया जाए। अब अच्छे से पढ़ाई करना। मैंने सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके उसमें देख सकते हैं एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। बिना ट्यूशन के आप पूरी मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हैं जो भी कोलिन्स पढ़ने वाले होंगे। अगर किसी ने एनसीईआरटी किसी का एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी के भी मैंने चैप्टर्स डाल रखे हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हर बच्चा पढ़ सके। चलो शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, रैशनल नंबर से शुरू करेंगे कि व्हाट इज रैशनल नंबर एंड जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए एंड बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एंड मैंने वर्कशीट भी डाल रखी है आपके एग्जाम से रिलेटेड। अगर आप कमेंट करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूंगी जितना मेरे से होगा। कोई चैप्टर में डाउट हो, कुछ वर्कशीट चाहिए किसी चैप्टर की, तो मैं ट्राई करूंगी उसको डालने की। एंड अगर आपको साइंस पढ़ना होगा क्लास 8 की तो मैं ज़रूर उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, बट आप मेरे को एक बार पब्लिशर बता देना कौन सी बुक लग रही है। वैसे चैप्टर जो नेम होता है वो सेम ही होता है, तो अगर आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ बताना। और एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि मैम आप फेस टू फेस ही पढ़ाया करिए तो मैं आपको बता दूं, ये जो फ़ोन है वो भी मेरा नहीं है, किसी और के फ़ोन से मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं फेस टू फेस आके पढ़ा पाऊँ। बस ऐसे वीडियो बना दे रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं फेस टू फेस नहीं बता सकती। बस जो चीज़ें हैं, जितनी लिमिटेड चीज़ें हैं उसी में ट्राई कर रही हूँ कि कुछ अच्छा कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छी लग रही होंगी और समझ में आए आपको मैथ्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर होगा। चलो करते हैं, देर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बात करें अगर रेशनल नंबर होता क्या है, तो रेशनल नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जहाँ पे p एंड q जो होता है वो इंटीजर्स होंगे, राइट। एंड q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो न्यूमरेटर कभी भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है रेशनल नंबर। तो ये इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड नेचुरल नंबर इंक्लूड करता है रेशनल नंबर, राइट। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, आपका आंसर होना चाहिए अनलिमिटेड, राइट। उसके बाद हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन के फॉर्म में, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो बात हुई इसकी डेफिनेशन की, प्रॉपर्टीज की एंड रिप्रेजेंट करने की। अब इसके ऑपरेशंस क्या होते हैं, लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन को मतलब कि इन सब चीज़ों को कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई दो रेशनल नंबर है a एंड b, उसका आप एडिशन कर लो, सब्ट्रैक्शन कर लो, मल्टीप्लिकेशन कर लो, जो भी आंसर आएगा वो भी रेशनल नंबर में ही होना चाहिए। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या क्या फॉलो करती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, a प्लस बी को अगर हमने b प्लस ए लिखा, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेट करना बेसिकली, ठीक है। और ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऑपरेशंस को फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, दो चीज़ों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है एसोसिएट करना, जैसे कि अगर मैंने a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, अब उसी जगह मैंने a प्लस बी एंड c बाहर लिख दिया, ठीक है। ये दोनों जो है इक्वल माने जाएंगे, तो ये एसोसिएट प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसकी, ठीक है। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है दोनों एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करता है इन दोनों के अलावा। उसके बाद बात करें एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो एडिटिव इनवर्स जैसे p बाई क्यू का माइनस p बाई क्यू हो जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी में याद रखना है जीरो। ये क्या होता है कि एक नंबर होता है, जब भी किसी दूसरे नंबर में ऐड किया जाता है तो सेम नंबर आता है एज अ जीरो, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन याद रखनी है कि इफ द नंबर when added to any other number gives the same number as a zero, तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ये जीरो होता है। इनवर्स का मतलब है कि ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम इधर चलते हैं, यहाँ पे क्या है, देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, राइट। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, p बाई क्यू का q अपॉन p हो जाएगा। तब देखो यहाँ पे p बाई क्यू का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा q अपॉन p। यहाँ पे ये 1 आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ भी आपको समझना चाहिए
कि अगर मैंने p बाई क्यू लिखा है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, माइनस p बाई क्यू। सो ये प्लस ये माइनस मिलके 0 हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया, एंड ये यहाँ पे इनवर्स पूछा जाए तो माइनस हो गया, एंड आइडेंटिटी पूछी जाए तो 0। और सेम वही चीज़ यहाँ पे भी, आइडेंटिटी पूछी जाए मल्टीप्लिकेटिव की तो 1, इनवर्स पूछा जाए तो ये उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ऊपर का नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस फॉलो किए जाते हैं। एडिशन में क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करना। ए जो है बाहर है तो बी प्लस सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इंटू बी हो जाएगा प्लस ए इंटू सी हो जाएगा। सो ये है एडिटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, सेम, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है, एंड क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव जो है, एसोसिएटिव जो है, वो सिर्फ और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो अपनी बुक में एक बार देख के अच्छे से रीड कर लो, मैंने सारी चीज़ें समझा दी। अब इसके बिहाफ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ABC जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, वो आपके बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व होने वाले हैं। तो चलो हम इसको कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज ए में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो अभी हमने पढ़ा है रेशनल नंबर का हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर सकते हैं, बट यहाँ पे नॉट लिखा है, सो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है बी वाला, ये फॉल्स है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर ट्रू सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, जो बात बोली है कि सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव, दैट्स राइट, ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, राइट। सी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हाँ ट्रू है ये, क्योंकि ये भी जो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को ही फॉलो करता है। सो क्वेश्चन नंबर डी है 1/9 प्लस 2/7 इक्वल्स टू 2/7 प्लस 1/9। सो ये तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, चाहे इसको पहले लिखो या फिर इसको पहले लिखो, दोनों का आंसर सेम आना है। सो ये भी ट्रू हो जाएगा, राइट। यहाँ पे है, देख सकते हैं 1/5 इंटू 3/4 इंटू 7/9, इसको इक्वल माना गया है इसके, बट यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे जो है इन्होंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है, बट यहाँ पे प्लस कर दिया है, सो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, पहला फॉल्स और यहाँ पे ई वाला फॉल्स, बाकी जो है तीनों ट्रू है, राइट। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, इफ ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स देन ए प्लस बी इज रेशनल नंबर होंगे। ये भी हमने अभी तो पढ़ा है ना, यहाँ पे ए एंड बी आर रेशनल नंबर्स, क्लोजर प्रॉपर्टी में तो ए प्लस बी भी क्या होंगे, रेशनल नंबर ही होंगे, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। बी है ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी रिप्रेजेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि अगर ए बाहर है ब्रैकेट में बी इंटू सी है, तो नेक्स्ट टाइम अगर ए इंटू बी करते हो सी बाहर, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब यहाँ पे 1/2 प्लस 2/3 इक्वल्स टू डैश प्लस 1/2। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आपने चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको, दोनों का आंसर सेम आना है, और यहाँ पे इक्वल दिया है। नाउ डी है 1/7 इंटू 3/7 इंटू 14/15 इक्वल्स टू होगा दिस। तो यहाँ पे देखो इन्होंने इसको ब्रैकेट के बाहर लिखा है, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखा है। नेक्स्ट टाइम इन्होंने इसको और इसको ब्रैकेट में लिखा है, तो ये बाहर हो जाएगा। सो यहाँ पे 14/15 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, राइट। ई वाले में देखो 3/8 डिवाइड -51/24 डिवाइड 17/12 इज इक्वल्स टू। सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये जो है मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, 17 नीचे आ जाएगा। 12 जो है ऊपर जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अगर मैं यहाँ पे करूँ 3/8, देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, और नहीं डिवीजन ही करो अभी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, -51/24 मल्टीप्लाई 12/17, राइट। 17 3 जा होता है 51, 12 2 जा 24 होता है, राइट। अब यहाँ पे डिवीजन था, अब देखो अगर मैं यही सॉल्व करूँ 3/8 डिवीजन मल्टीप्लाई, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई, तो 4 ऊपर हो जाएगा, है ना, 12 2 जा होता है ना, तो 2 हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा एंड 3 नीचे हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 3 से 3 डिवाइड हो गया, एंड यहाँ पे माइनस था, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जाएगा, सो ये 1/4 हो जाएगा।
राइट। तो कभी भी डिवीजन दिया हो तो मल्टीप्लिकेशन करके उसका रेसिप्रोकल कर दो, और वही मैंने किया है यहाँ पे। पहले इस वाले को रेसिप्रोकल किया, उसके बाद जो आंसर आया फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2/3 कर दिया। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग। इन सबको सॉल्व करना है, तो चलो इसको देखते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/5 प्लस -2/9। तो इस प्लस को पहले हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा प्लस -2/9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका एलसीएम ले लो, 9 और 5 का एलसीएम 45 हो जाएगा। 5 9 जा 45 होते हैं, उस 9 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 9 1 जा 9, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इस 9 से 45 को डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स में होगा, जो 5 आएगा उस 5 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 5 2 जा 10 होता है। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो -1/45 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, एंड माइनस करने के बाद 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, एंड 1 जो है वो जो 10 है वो बिगर है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। हमेशा साइन जो है बिगर वैल्यू की लगती है, इसलिए -1/45 हो गया, राइट। और ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा इस वाले नंबर से इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो नंबर क्वोशिएंट में आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, वही मैंने यहाँ पे किया, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है 12/26 13/48। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 12 4 जा 48 होता है, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 4 2 जा 8। क्वेश्चन नंबर सी है 1/6 -2/5। सो इन दोनों का एलसीएम ले लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5 -6 2 जा 12 अपॉन में 6 5 जा 30, राइट। अब 12 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 आएगा, बट यहाँ पे माइनस में होगा क्योंकि 5 छोटा है, और 30, तो 7/30 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर डी है 7/24 डिवाइड बाई 21/8। सो देखो 7/24 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिखो, 8 जो है ऊपर चला जाएगा एंड 21 नीचे। अब 8 1 जा 8 होता है, 8 3 जा 24 होता है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 24, तो आंसर हमारा 1/3 इंटू 3 9 आ जाएगा, राइट। सो क्वेश्चन नंबर ई है यहाँ पे 11/55 इंटू 5/4। सो देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 होता है, 5 11 जा 55, 11 से 11 डिवाइड हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या है 1/4 है, -1/4, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर एफ है 5/8 डिवाइड बाई 15/16। सो 5/8 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करो, 16/15 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सो हमारे पास 2/3 इसका आंसर आ गया, है ना आसान। सो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 का था सारे क्वेश्चन कर लिए बहुत ही ईजी तरीके से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई करना है इनको, तो चलो ये भी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5। अब देख सकते हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर, तो 1/5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/5, राइट। यहाँ पे 5 दोनों सेम है, सो यहाँ पे जब 5/5 हो गया तो हमारे पास आंसर क्या है 1/5 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि इसको डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन में 5, हमारे पास आंसर 1/6 आ जाएगा। आप चाहते तो यहाँ पे भी इसका 5 लेके एलसीएम और यहाँ पे डिवाइड कर देते, बट वो भी सही है, ठीक है। बी करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर बी है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/3। 1/2 प्लस, ये देखो डिनोमिनेटर सेम है तो 4 + 2 कर दो, 6/3। अब यहाँ पे जो है डिवाइड हो जाएगा तो 1/2 प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ नीचे 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 1 जा 2 हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर 5/2 आ गया। सो क्वेश्चन नंबर सी है, देखो 1/3 इंटू -12/15 इंटू 5/8, तो इसको लिखो 1/3 इंटू -12/15 मल्टीप्लाई बाय 5/-8। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5 1 जा 5 होता है, 5 3 जा 15 होता है, एंड यहाँ पे 4 3 जा 12 होता है, एंड 4 2 जा 8 होता है। इस माइनस से ये माइनस भी डिवाइड ही हो जाएगा, सो इस 3 से ये 3 डिवाइड हो गया। आंसर क्या बचेगा यहाँ पे, ये 2 है ये 3 है और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो 1/6, राइट। क्वेश्चन नंबर डी है, देखो 2/11 एंड 11/8, तो यहाँ पे 2/11 से तो 11 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इस 4 से ये 4 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास 1/7 बच गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ई है -2/9
+2/9। देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है ना ये। यहाँ पे -2/9 है तो इसका +2/9 इन्होंने लिख दिया, तो ये 0 ही हो जाएगा। सो 0 प्लस अगर 5/9 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5/9 ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर F है 3/13 + 8/13 + 1/3। देखो 3 डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 8 + 3 11/13 हो जाएगा प्लस 1/3। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 3 जा 33 प्लस 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। अब प्लस कर दो 3 3 6 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 46/39 इसका आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे ये एंड होता है क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को पूरा करेंगे। आई होप आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय।